हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज साथ सर, आपका रीजनिंग टीचर। तो रीजनिंग में चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें पढ़ा रहा हूँ डाइस। और डाइस के कई टाइप होते हैं, जिसमें मैंने कुछ टाइप पढ़ा रखा है और अभी भी कुछ टाइप बचा हुआ है जो चल रहा है। और वो पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जब मैं क्लास में गया तो कुछ स्टूडेंट हमारे सामने आए और कहे सर कि लॉन्ग वीडियो नहीं बनाइए, अब शॉर्ट वीडियो बनाइए ताकि आपका वीडियो ट्रेंडिंग में जाए। तो देखिए बाबू, एक तो मैंने बहुत लेट से यूट्यूब पर आया, और आया भी था तो कंटिन्यू नहीं रह पा रहा था, इसलिए मैंने सारा वीडियो डिलीट करके मैं फिर से वीडियो डालना शुरू किया। देखो बाबू, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, तो मुझे आइडिया है कि कौन कौन टाइप का क्वेश्चन क्या होता है और कितना कंसेप्ट उसमें होता है। तो मैं बस यही कोशिश करता हूँ बाबू कि एक टाइप का कंसेप्ट एक वीडियो मिले मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ, ताकि आप जिस टाइप को पढ़ रहे हैं उस टाइप के लिए आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में उस टाइप का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ हो जाए। और मैं बता दूं कि मैं जो बुक लिखा हूं ये बैंकिंग का है। ये क्या है? बैंकिंग का है। इसमें स्पेशली बैंकिंग का है, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन रखा हुआ है। तो ये बैंकिंग का बुक है जिसमें सारा टाइप का क्वेश्चन है, और जो भी बैंकिंग का जो सिलेबस होता है रीजनिंग का, वो सारा इसमें इंक्लूड है। इसमें एसएससी रेलवे को मैंने शामिल नहीं किया। और ये बुक है बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एनटीपीसी, ये जितने भी रीजनिंग का जो चैप्टर पूछा जाता है उसमें, वो मैंने इस बुक में रखा है। इसमें मैंने बैंकिंग के चैप्टर को साइड कर दिया, इसमें बैंकिंग का चैप्टर नहीं है। ठीक है। और एक बुक और मैंने लिखा है बाबू, वो लगभग 300 पेज के आसपास उसमें है। वो मैंने रखा है मास्टर बुक। मास्टर बुक उसमें मैंने टोटल टोटल मैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जो सभी का मिक्सचर होता है वो सभी का मिक्सचर मैंने उस बुक में रखा है। टाइप बाय टाइप याद रखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन को मैं टाइप बाय टाइप इसलिए रखा हूँ ताकि आप जब वो बुक को बनाए तो आपको पढ़ने में आसानी हो, और साथ ही साथ हर एक लेवल का क्वेश्चन मिले। और बाकी मैं आपको जो मैं क्लास का स्टूडेंट है, बाकी मैं सीट उठ देता हूँ तो उसमें वो लेवल पता चल ही जाता है कि कुछ मान लीजिए अपडेट हुआ तो मैं साइड में दे दिया। तो बस बाबू, मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, आप अगर 1 घंटा का वीडियो नहीं देख पाते हैं, 1 घंटा का वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो आप उस 1 घंटा का वीडियो को आप तोड़-तोड़ के देखिए। आज 15 मिनट देखिए, कल 15 मिनट देखिए, परसों 15। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है 1 घंटा कंटिन्यू देखते हैं, तो वो कंटिन्यू देखें, अगर नहीं तो ब्रेक कर के देखें। ठीक है। लेकिन बाबू, मैं जो भी नोट लिखाता हूँ, जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उस नोट को लिखिए और सारे क्वेश्चन को खुद कॉपी पे उतार लीजिए और उस पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। समझिए कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं। बस यही है कि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं हूँ, मैं आपको एक यूट्यूब के माध्यम से हूँ। लेकिन क्लास की तरह ही ये क्लास चलता है। मैं यहाँ नोट्स भी लिखाता हूँ, मैं आपको कांसेप्ट भी देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। बस थोड़ा-सा अभी है कि मैं आपको होमवर्क नहीं दे पाता, और वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा, होमवर्क भी दूँगा और उस होमवर्क का एक डिस्कशन भी रखूँगा। बस मेरा यही कहना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। तो अगला टाइप है बाबू, अगला टाइप है आपका। तो अगला टाइप लिखेंगे ओपन टू फोल्ड डाइस, ओपन टू फोल्ड डाइस। तो अगला टाइप है ओपन टू फोल्ड डाइस। चलिए, ओपन टू फोल्ड डाइस, ओपन टू फोल्ड डाइस। तो ये आपका जो टाइप है ओपन टू फोल्ड डाइस। तो ओपन डाइस तो आप जानते ही हैं। ओपन डाइस, ओपन डाइस क्या है? एक 2D ऑब्जेक्ट है। ओपन डाइस क्या है? एक 2D ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस ओपन डाइस में आप देखोगे, ये ओपन डाइस क्या है? 2D ऑब्जेक्ट है। क्या है बाबू? 2D ऑब्जेक्ट। तो ये है 2D ऑब्जेक्ट। ठीक। और ये फोल्ड डाइस क्या है? 3D ऑब्जेक्ट। क्या है? 3D ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप में क्या पूछेगा? इस टाइप में क्वेश्चन रहेंगे 2D फॉर्म में, और इस 2D फॉर्म यानी इस ओपन डाइस को फोल्ड करने पर
यानी इस 2D ऑब्जेक्ट यानी कि ओपन डाइस को फोल्ड करने पर, क्या करने पर, फोल्ड करने पर कौन सा 3D ऑब्जेक्ट यानी कौन सा क्यूब या कौन सा डाइस बन सकता है या कौन सा डाइस नहीं बन सकता है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। समझ में आया? यानी कि ओपन टू फोल्ड डाइस में, ओपन टू फोल्ड डाइस में ओपन डाइस प्रश्न चित्र में रहेंगे और उसे जब फोल्ड किया जाएगा तो कौन सा क्यूब यानी कौन सा घन या कौन सा पासा या कौन सा डाइस बन सकता है या कौन सा डाइस नहीं बन सकता है, ये दो तरह का सवाल पूछ सकता है। तो आप जानते हैं, इसका कंसेप्ट आपको पता है कि सर ओपन डाइस में किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस अल्टरनेट मौजूद होता है। तो ओपन डाइस में जो भी सरफेस अल्टरनेट मौजूद होगा बाबू, वो तो अपोजिट होगा एक दूसरे का। अब जब इस ओपन डाइस को फोल्ड करेंगे, जब फोल्ड करेंगे तो क्या अपोजिट सरफेस फोल्ड डाइस में एक साथ दिखेगा? बोलिए। ओपन डाइस में कोई भी सरफेस का, किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस अल्टरनेट होता है, तो पता चल जाएगा कौन किसके अपोजिट है। आज जब मैं इस ओपन डाइस को फोल्ड करूंगा तो क्या उस फोल्ड डाइस में अपोजिट सरफेस एक साथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो आपको पता है कि सर ओपन डाइस में जो भी सरफेस एक दूसरे का अपोजिट है, अगर मैं उसे फोल्ड करूंगा तो अपोजिट सरफेस फोल्ड डाइस में कभी एक साथ नहीं दिखेगा, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। तो जो भी फोल्ड डाइस अपोजिट सरफेस को एक साथ नहीं दिखा पा रहा है बाबू, तो वो बनेगा। और जो भी ओपन फोल्ड डाइस अगर अपोजिट सरफेस को एक साथ दिखा दिया, इट मीन्स वो नहीं बनेगा। तो जो भी तरह का प्रश्न पूछे कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता है, तो आप इसका जज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट, यहाँ समझिएगा, बने समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन डाइस देगा। क्या देगा? ओपन डाइस। तो मान के चले बाबू, ये आपका प्रश्न चित्र है, क्वेश्चन फिगर है। मैं सिर्फ समझाने के लिए एक आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। ठीक है। और इस 2D ऑब्जेक्ट में, इस 2D ऑब्जेक्ट में यानी इस ओपन डाइस में मैंने 1 रखा, यहाँ 6 रखा, यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 5 रखा, यहाँ 3 रखा, यहाँ पर 4 रखा। ठीक है। अब हमको ये बता सकते हैं कि इस ओपन डाइस में कौन सरफेस किसके अपोजिट है, बता सकते हैं। तो आपको पता है कि सर ओपन डाइस में किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस अल्टरनेट बैठता है। और आपको अपोजिट सरफेस निकालने का तरीका बताए थे कि जिस लाइन में सबसे ज्यादा सरफेस होगा पहले उसी का निकालिएगा। तो इस लाइन में कितना सरफेस है बाबू? एक साथ 2 है। यहाँ पर, यहाँ पर कितना है बाबू? 2 है। यहाँ पर कितना है? 4 है। तो पहले मैक्सिमम वाले का निकाल लीजिएगा। और हम जानते हैं कि अपोजिट सरफेस अल्टरनेट होता है, यानी 2 और 5 अल्टरनेट है। इट मीन्स 2 का अपोजिट 5 होगा और 5 का अपोजिट 2 होगा। 3 और 4 अल्टरनेट है, 3 और 4 अल्टरनेट है। इट मीन्स 3 का अपोजिट 4 होगा और 4 का अपोजिट 3 होगा। अब 1 का पूछा, तो जो रेस्ट बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी 1 का अपोजिट 6 होगा और 6 का अपोजिट 1 होगा। क्लियर हो गया? तो इस ओपन डाइस में बाबू 2 और 5 अल्टरनेट था। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। 3 और 4, 3 और 4 अल्टरनेट है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 3 का 4, 4 का 3, जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1। तो जब आपको अपोजिट सरफेस पता चल गया बाबू, जब आपको अपोजिट सरफेस पता चल गया, तो अब मैं इसे थोड़ा इसको फोल्ड करता हूं और बताइएगा कि कोई भी फोल्ड डाइस अपोजिट सरफेस को एक साथ दिखा पाएगा तो वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। बस आपको यही निकालना है। तो ये 2D ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फोल्ड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फोल्ड किया जा रहा है। तो फोल्ड किया जा रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूँ।
ऐसे तो आपके पास आपके सामने 4 ऑप्शन आएँगे, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए 2 ऑप्शन रख रहा हूँ। बस इसमें चुनना है कि व्हिच डाइस कैन बी फोल्ड और व्हिच डाइस कैन नॉट बी फोल्ड। तो यहाँ ए और बी दिया। अब यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 1 दिया। यहाँ पर 2 दिया है बाबू, यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर 5 दिया। अब ये दोनों डाइस में बताइए, इस 2D ऑब्जेक्ट को यदि फोल्ड करेंगे तो कौन सा 3D ऑब्जेक्ट बन पाएगा और कौन सा नहीं बन पाएगा। तो इस ओपन डाइस में अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट है, तो 2 और 5 अल्टरनेट है, तो 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। 3 या 4 अल्टरनेट है, तो 3 4 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। 1 और जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट, 1 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। ओके, अब हम जानते हैं कि जब इस 2D ऑब्जेक्ट को फोल्ड करेंगे तो किसी भी ओपन डाइस, किसी भी फोल्ड डाइस में अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखेगा। अगर दिख गया तो वो नहीं बनेगा, और नहीं दिखा तो वो बन सकता है। तो देखिए, 2 का अपोजिट क्या निकाले बाबू, 5। तो 2 यहाँ दिख रहा है तो इसका अपोजिट दिख पाएगा नहीं ना। तो इसका मतलब अभी तक ये सही है, क्योंकि अगर 2 ऊपर है तो नीचे 5 होगा जो दिखाई नहीं देगा। 3 लेफ्ट साइड में है, तो 3 का अपोजिट क्या है बाबू, राइट। तो 3 का अपोजिट राइट साइड दिख रहा है नहीं ना। तो 3 यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में है तो इसका अपोजिट राइट साइड में 4 छिपा होगा जो दिखाई नहीं दिया। तो ये अभी तक रूल फॉलो कर रहा है। फ्रंट में क्या है बाबू, 1। तो 1 का अपोजिट बैक में होना चाहिए। तो 1 अगर दिखेगा तो क्या 6 दिख पाएगा, नहीं। तो देखिए यहाँ पर किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस दिख पाया नहीं ना। तो किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को अगर 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कभी भी फोल्डेड डाइस में अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखता है, और ये उस रूल को फॉलो कर दिया। यानी इस फोल्ड डाइस में किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस नहीं दिख पा रहा है। इट मींस ये डाइस बनेगा कैन बी फोल्ड, कैन बी मेड, फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड। कैन बी फॉर्म्ड का मतलब हो गया कि इस 2D ऑब्जेक्ट से ये 3D ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो अब इस पे देखते हैं कि क्या ये बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो जब मैंने इस 2D ऑब्जेक्ट को 3D फोल्ड करके 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो क्या यह बनेगा नहीं बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पर। बस बनने का कंडीशन यही है बाबू कि अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखना चाहिए। बनने का कंडीशन क्या है, अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो 2 का अपोजिट क्या है बाबू, 5। तो 2 अगर दिख रहा है तो इसका अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिख पाएगा नहीं। लेकिन यहाँ देखिए दिख गया। तो अब हम जानते हैं कि सर इसका अपोजिट जो भी है, अपोजिट सरफेस कभी भी फोल्ड डाइस में एक साथ नहीं दिखता है। ये तो दिख गया है इसलिए ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया कांट बी फॉर्म्ड। समझ में आया, बोले समझ में आया। तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा बाबू कि अगर प्रश्न के रूप में आपको ओपन डाइस दिया हो और उसको फोल्ड करने पर दो तरह का सवाल पूछे, पहला सवाल पूछे कि कौन सा पासा बन सकता है और दूसरा सवाल पूछे कौन सा पासा नहीं बन सकता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकाल लीजिएगा। तो ओपन डाइस में अपोजिट सरफेस अल्टरनेट होता है, यानी 2 और 5 एक दूसरे का अल्टरनेट बैठा हुआ है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट। 3 और 4 अल्टरनेट बैठा हुआ है, यानी 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट, और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट, यानी 1 का 6, 6 का 1 हो गया। क्लियर। अब जब हम अपोजिट सरफेस पता चल गया, तो जब इसे हम 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वैसा 3D ऑब्जेक्ट सही होगा जो अपोजिट सरफेस को एक साथ दिखाई नहीं देगा, मतलब अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखेगा, वही बनेगा। तो इस डाय से मैंने देखा कि 2 का अपोजिट 5 नहीं दिखाई दिया, 3 का अपोजिट 4 नहीं दिखाई दिया, 1 का अपोजिट 6 नहीं दिखाई दिया, यानी इट मींस ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ये डाइस में अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें देखिए 2 का अपोजिट क्या निकाले, 5। यहाँ 2 और 5 एक साथ दिख गया। तो बताइए अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखता है क्या? नहीं ना। इट मीन्स ये डाइस इस डाइस से नहीं बनेगा, यानी इस 2D ऑब्जेक्ट से ये 3D ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। चलिए इसको पहले उतार लीजिए, तो आगे अगला क्वेश्चन देता हूँ। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है बाबू। इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है। Which option figure can be formed by folding the figure given in the question? यानी प्रश्न में जो भी चित्र दिया है बाबू, अगर उस चित्र को फोल्ड किया जाएगा तो कौन सा चित्र बन सकता है, यानी कैन बी फॉर्म्ड। क्या पूछ रहा है, कैन बी फॉर्म्ड। तो बाबू सबसे पहले आप क्या करोगे कि ओपन डाइस में सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकालोगे। क्या निकालोगे, अपोजिट सरफेस। और आपको पता है कि ओपन डाइस में किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस अल्टरनेट होता है। क्या होता है, अल्टरनेट होता है। तो देखो यहाँ पर
एफ और डी एक दूसरे के अल्टरनेट में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, और डी का अपोजिट एफ हो जाएगा। सी और ई एक दूसरे के अल्टरनेट में बैठा हुआ है, तो क्लियर हो गया कि सी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट सी हो गया। बचा कौन, ए। तो ए का अपोजिट, ए अगर ऊपर में है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, बी। जो बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बाबू। तो ओपन डाइस में किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस अल्टरनेट बैठता है ना। और आप यहाँ पर देख लिए कि इस ओपन डाइस में एफ का अपोजिट डी है, डी का अपोजिट एफ है, सी का ई है, ई का सी है, ए का बी है, बी का ए है। अगर मैं इस ओपन डाइस को अगर फोल्ड करूंगा बाबू, तो क्या बताइए, अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखेगा? तो हम जानते हैं सर कि किसी भी ओपन डाइस में जो भी अपोजिट सरफेस है, अगर आप उसे फोल्ड कीजिएगा तो अपोजिट सरफेस किसी भी फोल्ड डाइस में एक साथ नहीं दिखेगा। और जिस फोल्ड डाइस में अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखेगा वो बन सकता है, और दिख गया तो वो नहीं बन सकता है। अब बताइए यहाँ पर सी का अपोजिट क्या निकाले, ई। तो अगर सी दिखेगा बाबू तो इसका अपोजिट सरफेस ई दिखेगा नहीं ना, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है। इसका मतलब ये डाइस इस ओपन डाइस से नहीं बन सकता है। अच्छा, अब बताइए बाबू, ए का अपोजिट क्या निकाले, बी। ए दिख रहा है तो बी दिख रहा है नहीं ना, अभी तक तो सही है। एफ का अपोजिट क्या निकाले, डी। तो एफ दिख रहा है तो डी दिख रहा है, तो यहाँ सर दिख रहा है। तो अपोजिट सरफेस अगर बाबू एक साथ दिख गया, यानी वो फोल्ड डाइस नहीं बन सकता। अच्छा बताइए बाबू, ए का अपोजिट क्या निकालें, बी। बी दिख रहा है, ए का नहीं दिख रहा है। सी का क्या निकाले, ई। दिख रहा है नहीं दिख रहा है। डी का अपोजिट क्या निकाले, एफ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी ये वाला डाइस बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि इस ओपन डाइस को मैंने फोल्ड किया, तो सर अपोजिट सरफेस जो भी आया है वो फोल्ड डाइस में एक साथ कभी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस किसी भी फोल्ड डाइस में एक साथ नहीं दिखता है। तो ये सारा एक दूसरे का अपोजिट है, एफ और डी एक दूसरे का अपोजिट है, सी और ई एक दूसरे का अपोजिट है, ए और बी एक दूसरे का अपोजिट है। तो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देता। और इसमें हमने देखा ए का अपोजिट भी एक साथ दिखाई नहीं दिया क्योंकि अपोजिट था। सी का अपोजिट ई दिखाई नहीं दिया, डी का अपोजिट एफ दिखाई नहीं दिया। इट मीन्स ये बन सकता है, कैन बी फाउंड। लेकिन ये क्यों नहीं बन सकता है? तो सर यहाँ पर ए और बी एक दूसरे का अपोजिट है, और अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये डाइस नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। इसको उतार लीजिए। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है बाबू। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द ऑप्शन फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कैन बी फॉर्म्ड। क्या पूछ रहा है, कैन बी फॉर्म्ड, यानी कौन सा बन सकता है। मतलब इस ओपन डाइस को फोल्ड किया जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा बन सकता है, ये पूछ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें जरूर देख लीजिएगा कि पूछ रहा है क्या, कैन बी फॉर्म्ड की कांट बी फॉर्म्ड। कौन सा बन सकता है या कौन सा नहीं बन सकता है। क्योंकि क्वेश्चन सेम रहेंगे बाबू, बस एक स्टेटमेंट चेंज करेगा, बस एक वर्ड चेंज करेगा, कैन और कांट, वहां आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए जरूर देखिएगा कि पूछ क्या रहा है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल पूछ रहा है कैन बी फॉर्म्ड, यानी बन सकता है। तो हम सबसे पहले ओपन डाइस में सभी सरफेस का अपोजिट निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ओपन डाइस में अपोजिट सरफेस अल्टरनेट होता है, मैंने सारा कंसेप्ट दिया है। तो देखिए यहाँ पर यू एस क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, यानी यू एस एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखा अल्टरनेट कंसेप्ट नहीं लग रहा है, तो हम क्रॉस अल्टरनेट के माध्यम से देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आर और पी क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। आर लेफ्ट साइड में है तो इसका अपोजिट पी राइट साइड में हो गया। बच गया कौन, टी। तो टी का अपोजिट क्या हो गया बाबू, क्यू हो गया। ठीक है, ये मैंने सारा कंसेप्ट ओपन डाइस में पढ़ा रखा है कि कैसे कैसे किसका अपोजिट निकालते हैं। तो बताइए बाबू, यू का अपोजिट हो गया एस, एस का यू, आर का पी, पी का आर, टी का क्यू, क्यू का टी। अब बताइए, जब इस ओपन डाइस को फोल्ड करिएगा तो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखेगा किसी भी क्यूब में। तो आपको पता है सर, किसी भी क्यूब में अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। तो देखते हैं ऐसा कौन सा है जो अपोजिट सरफेस को नहीं दिखा पा रहा है, तो वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए बाबू, यहाँ पर आपने टी और क्यू अपोजिट निकाला ना, तो ये टी और क्यू बाबू एक दूसरे का अपोजिट है, तो क्या अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखेगा? तो यहाँ तो दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा।
अब बताओ बाबू यहाँ पर P का अपोजिट क्या निकाले, R दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। Q का अपोजिट क्या निकाले, T दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। S का अपोजिट U दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी यही है जो बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मेरा आंसर आ गया बी। आंसर क्या आ गया, बी। आंसर तो आ गया, लेकिन हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। आपका अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप बी आंसर मार के निकल जाइए, आगे मत देखिए कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि आखिर सी और डी क्यों नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ बाबू, अब बताइए यू और एस एक दूसरे का अपोजिट है, तो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखेगा नहीं ना, तो ये नहीं बनेगा। अच्छा बताइए बाबू, आर और पी एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखेगा नहीं ना, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया, बी। तो आपको पूरा नहीं बनाना है, आंसर आ गया, आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरह से क्लियर रहे। तो इसको उतार लीजिए। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है बाबू। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहा है। सेलेक्ट द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर व्हेन इज फोल्डेड। यानी इस पेपर को जब फोल्ड किया जाएगा तो किसके सिमिलर होगा, यानी कौन सा बनेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन डाइस में सभी सरफेस का अपोजिट निकाल लोगे बाबू। तो हम जानते हैं कि ओपन डाइस में अपोजिट सरफेस क्या होता है, अल्टरनेट होता है। यानी 1 और 3 एक दूसरे के अल्टरनेट में बैठा हुआ है, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो गया, है ना। वो तो 1 का अपोजिट 3, 3 का 1 हो गया। 4, 5 अल्टरनेट में बैठा हुआ है, इट मीन 4 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 4 हो गया। बच गया 2, है ना। क्या बच गया बाबू, 2। तो इट मीन्स 2 का अपोजिट, ये चारों सतह मिल करके बनेगा, क्योंकि ये एक ही सरफेस का 4 टुकड़ा है स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है। अब आपको बताए थे बाबू, आपको हम बताए थे कि जब भी अगर एक ही सरफेस का टुकड़ा अगर दिया होगा चार फॉर्म में, तो आप करेंगे क्या कि किसी एक सरफेस को बेस बना लीजिएगा। जैसे मैंने ब्लैंक को बेस बना लिया, तो ब्लैंक के बेस बना, जब मैंने ब्लैंक को बेस बनाया बाबू, तो इस ब्लैंक के क्लॉकवाइज में कलरफुल सरफेस है। कैसे है, क्लॉकवाइज में। तो ये जब पीछे जाकर के मिलेगा, जब ये पीछे जाकर मिलेगा, तो यहाँ पर ब्लैंक के क्लॉकवाइज में अगर कलरफुल है, तो ये पीछे जाकर क्या होगा, ब्लैंक के एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा। तो आप कहीं भी ब्लैंक मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, इस चारों में से कहीं भी ब्लैंक मान लीजिए, लेकिन ब्लैंक के एंटी क्लॉकवाइज में कलरफुल रखिएगा। तो मान के चले मैं ब्लैंक सरफेस इसको मान लेता हूँ, तो ब्लैंक सरफेस इसे माना, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज में है कलरफुल, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, पीछे जाके एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि आपका कलरफुल सरफेस यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, इसके सामने कोई नहीं है, इसके ठीक सामने कोई नहीं है, उसके जस्ट बगल में है। तो इसके ठीक सामने कोई नहीं होगा, उसके जस्ट बगल में होगा। अब कहीं से भी देखिए, इसके ठीक सामने कोई नहीं होगा, उसके जस्ट बगल में होगा, ये कलरफुल सरफेस। तो इसका मतलब 2 का अपोजिट ये हो जाएगा। अब बताइए बाबू, आप ही बताइए कि किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखता है फोल्डेड डाइस में, नहीं ना। तो आइए देखता हूं ऐसा कौन सा ओपन डाइस है जिसमें अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख रहा है। जिसमें नहीं दिखेगा वही मेरा आंसर होगा, दिख गया तो नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए बाबू, ये वाला देखिए, इस सरफेस का अपोजिट क्या है, 2। अगर ये दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, तो ये रूल फॉलो कर रहा है अभी तक, ठीक है। 3 का क्या निकाले हैं, 3 का 1, 3 दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। 4 का क्या निकाले, 5, तो 4 का अपोजिट 5 यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इट मीन्स ये सरफेस बने, मतलब ये डाइस बनेगा, क्योंकि इस डाइस में क्या है बाबू, इस डाइस में मैंने देखा कि इस डाइस में किसी भी सरफेस का देखिए, क्योंकि हमको पता है कि सभी 1, 3 एक दूसरे का अपोजिट है, 4, 5 एक दूसरे का अपोजिट है, और 2 का अपोजिट ये वाला सरफेस है। और अपोजिट सरफेस कभी भी फोल्ड डाइस में एक साथ दिखता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सरफेस है इसका अपोजिट क्या है, 2। तो अगर ये दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, तो रूल फॉलो हो रहा है। 3 का अपोजिट क्या निकाले, 1, 3 का अपोजिट 1 नहीं दिख रहा है। 4 का क्या निकाले, 5, 4 का 5 अपोजिट नहीं दिख रहा है। इट मीन्स ये सरफेस, यानी ये क्यूब बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्यूब जो है अपोजिट सरफेस को एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये देखिए, ये आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर ए आ गया। लेकिन हम बी की बात करते हैं बाबू, इस बी में आइए। अब बताइए, इसके सभी सरफेस पे एलिमेंट है, लेकिन यहाँ 2 सरफेस खाली है, इट मीन्स ये तो कभी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आ जाए, इसमें देखिए 2, 5, 4, क्या ये बनेगा नहीं बनेगा। तो बताइए बाबू, आपने 4 का अपोजिट क्या निकाला, 5। क्या निकाला, 4 का 5। तो बताइए, जब इस डायस को मैं फोल्ड करूंगा, तो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखेगा क्या। बताइए, किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस फोल्डेड डाइस में एक साथ दिखता है।
तो 4 5 अगर एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन यहाँ अपोजिट सरफेस तो दिख गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। अच्छा, ये क्यों नहीं बनेगा? तो बताइए बाबू, कलरफुल सरफेस कैसे है? यहाँ पर कलरफुल तो इसके तिरछे तिरछे में कलरफुल है, लेकिन यहाँ देखिए सामने-सामने कलरफुल है, इसलिए ये ऐसा सरफेस कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं बनेगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ए। तो याद रखना बाबू, बस दिमाग में इतना सेट कर लेना कि ओपन डाइस में किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस जो भी होगा, कोई भी होगा, उससे मतलब नहीं है, चाहे लेटर हो, चाहे सिंबल हो, चाहे डिजिट हो, चाहे वर्ड हो, चाहे भी कोई भी हो, अपोजिट सरफेस कभी भी फोल्ड डाइस में एक साथ नहीं दिखेगा, और ये ऑप्शन उस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा। उतार लीजिए। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है बाबू। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है तो समझिएगा। तो which of the following figure can be formed from on the folding the given open cube in the question? देखो यहाँ पर इस ओपन डाइस को, जो प्रश्न चित्र में दिया है, इसको अगर फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस यानी कौन सा क्यूब बन सकता है, क्या बन सकता है? ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कौन सा क्यूब नहीं बन सकता है, और ये भी पूछ सकता है कौन सा क्यूब बन सकता है। तो जरूर एक बार पढ़िएगा, तो बढ़िया से पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है, बनने वाला कि नहीं बनने वाला। तो फिलहाल इसमें पूछ रहा है कौन सा बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका अपोजिट निकालेंगे। तो ओपन डाइस में अपोजिट सरफेस क्या होता है, अल्टरनेट होता है। तो देखो एम ओ एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्योंकि एम ओ एक दूसरे का क्या है, अल्टरनेट बैठा हुआ है। पी आर भी अल्टरनेट में है, इट मीन पी का अपोजिट क्या हो गया, आर, और आर का अपोजिट पी हो गया। अब एन का अपोजिट, तो बताइए बाबू कौन बच गया, क्यू। तो एन का अपोजिट क्या हो गया, क्यू। तो हमने क्या किया, सभी सरफेस का मैंने अपोजिट निकाल लिया। अब बताइए, अब बताइए आप ही, कोई भी फोल्ड डाइस अपोजिट सरफेस को कभी एक साथ दिखा सकता है? नहीं ना। तो जो भी फोल्ड डाइस अपोजिट सरफेस को एक साथ नहीं दिखा रहा है वो बन सकता है, अगर दिखा दिया तो नहीं बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला देखते हैं। तो बताइए बाबू, यहाँ पर एन और क्यू एक दूसरे का अपोजिट है ना, और अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखेगा क्या? नहीं ना, तो ये तो नहीं बनेगा। अच्छा बताइए, ये देखिए, एम और ओ एक दूसरे का अपोजिट है ना, लेकिन यहाँ एम और ओ अपोजिट सरफेस दिखाई दे रहा है, तो कभी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो भी अपोजिट है, एम का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एम, पी का आर, आर का पी, एन का क्यू, क्यू का एन। सर अगर किसी भी ओपन डाइस का अपोजिट सरफेस जो भी होगा, अगर हम उसको फोल्ड करेंगे सर, तो फोल्ड डाइस में अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखाई नहीं देगा। ये दोनों में दिखाई दे रहा था, इसलिए नहीं बना। ये देखिए बाबू, ये बनेगा नहीं बनेगा। तो सर आप कहेंगे एन का अपोजिट क्या निकाले, एन का अपोजिट क्यू। तो देखिए, तो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रहा है। तो आप जानते हैं सर, अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखता है क्या? नहीं ना। ये दिख रहा है, तो ये नहीं बनेगा। आपका आंसर क्या होगा, डी। बस इतना याद रखिएगा बाबू, ओपन डाइस में सभी सरफेस का अपोजिट निकाल लीजिएगा, और वही ओपन डाइस को सिलेक्ट कीजिएगा जो अपोजिट सरफेस को एक साथ नहीं दिखा रहा हो। ये सभी अपोजिट सरफेस को एक साथ दिखा रहा था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हुआ, बचा कौन, डी। ठीक है, इसको उतार लीजिए।